सभी बच्चों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और पिछली क्लास में मैंने आपको नाउन पढ़ाया था और आज की क्लास में आपको नाउन के नंबर्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए हम चालू करते हैं नाउन नंबर। और मैं आप सबसे एक गुजारिश करूंगा, अगर आप लोग मेरी वीडियो से लगातार पढ़ रहे हैं तो आप एक घर में एक फेयर कॉपी बनाइए जिसमें मैं जो डेली पढ़ाता हूँ उसको आप अपने कॉपी में लिख कर, जिससे कि आपको मान लीजिए एक आध दिन आप क्लास मिस हो जाती है तो आपको समस्या ना हो। इसलिए आप एक फेयर कॉपी बनाइए, उसमें सब कुछ लिखिए जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। चलिए सबसे पहले हम नंबर के बारे में आपको बताते हैं। नाउन एंड नंबर। नंबर का मतलब होता है बच्चों वचन। ठीक, अब नंबर से आप समझ गए होंगे कि नंबर क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 100, ये सब क्या है? नंबर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर की परिभाषा। if a if a noun tells one or more than one is called number। बच्चों परिभाषा से ही आप समझ गए होंगे कि if a noun tells one or more than one is called number। हिंदी इसकी क्या हो जाएगी बच्चों? यदि एक संज्ञा एक या एक से अधिक होने का बोध कराए तो उसे वचन कहते हैं। If a noun tells one or more than one is called number। यदि एक संज्ञा एक या एक से अधिक होने का बोध कराए तो उसे हम वचन कहते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल समझो बच्चों, जैसे कि मैं अकेला हूं तो मैं एक वचन। अगर इसी मेरे साथ 10 लड़के 15 लड़के या फिर बहुत सारे लड़के खड़े हो जाएं तो वो क्या हो जाएंगे? बहुवचन। जैसे कि एक मोबाइल होता है और बहुत सारे मोबाइल होते हैं तो वो क्या होता है? एक वचन बहुवचन। तो इसी प्रकार हमारा नाउन और नंबर है जो एक वचन और बहुवचन के बारे में बताता है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं इसका लिख देता हूं आपको, जैसे कि बॉय, बॉयज, वॉच, वॉचेस, डॉग, डॉग्स। अब बच्चों समझो यहाँ पर, जैसे कि कुछ लड़का, एक लड़का यहाँ बात हो रही है, बहुत सारे लड़के, घड़ी, बहुत सारी घड़ियां, कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते। तो जो हमें एक या एक से अधिक होने का बोध कराए उसे हम वचन कहते हैं। अब वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है बच्चों? एक सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नंबर, एक प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि सिंगुलर वचन किसे कहते हैं, मतलब सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं और प्लूरल नंबर किसे कहते हैं, एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं। चलिए हम आपको आगे बताते हैं। काइंड्स ऑफ नंबर मतलब वचन के प्रकार। तो बच्चों देयर इज टू टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है बच्चों? पहला
सिंगुलर नंबर, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं एक वचन। द नाउन टेल्स ओनली वन, that is called singular number। ऐसी संज्ञा जो सिर्फ एक होने को दर्शाए उसे एक वचन कहते हैं। एग्जाम्पल में बच्चों जैसे कि बॉय मीन्स लड़का, गर्ल मतलब लड़की। यहाँ पर सिर्फ एक लड़का और एक लड़की की बात हो रही है, ठीक। इसके बाद प्लूरल नंबर देखते हैं बच्चों क्या होता है। प्लूरल नंबर, तो द नाउन टेल्स more than one are called plural number। ऐसी संज्ञा जो एक से अधिक होने को दर्शाए उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बॉयज मतलब लड़के और गर्ल्स मतलब लड़कियां। तो बच्चों समझो, यहाँ पर मैंने आपको नंबर क्या बताया कि वचन क्या होता है कि जो एक या एक से अधिक होने को दर्शाए उसे हम वचन कहते हैं। अब वचन हमारा कितने प्रकार का होता है बच्चों? वचन हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है बच्चों हमारा एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर, और एक होता है हमारा बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर की पहचान हमारी क्या होती है बच्चों? कि ऐसी संज्ञा जो सिर्फ एक होने को बताए, जो सिर्फ एक नंबर बताए, एक होने को बताए, तो उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे कि लड़का, एक लड़का, ठीक, लड़की, एक लड़की। अब प्लूरल नंबर क्या होता है? जो दो या दो से अधिक मतलब जो एक से अधिक होने का बोध कराए उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे कि बहुत सारी लड़कियां, लड़के, लड़के मतलब बहुत सारे लड़के, लड़कियां मतलब बहुत सारे लड़के। वोमेन, वोमेन्स मतलब एक महिला, और वोमेन्स मतलब बहुत सारी महिलाएं। तो ये हमारा हो गया सिंगुलर और प्लूरल। अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि एक वचन से बहुवचन में कैसे बदला जाता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए इसमें आपको पहले दो तीन एग्जांपल्स बताता हूं। तो जैसे कि बॉय है, अभी हो जाता है बॉयज, तो इसमें एस जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। कुछ में ईएस जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, कुछ में आईईएस जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। तो मैं आपको चल रहा हूं बताने कि किसमें एस जोड़कर बनाया जाता है, किसमें ईएस जोड़ के बनाया जाता है, किसमें आईएस जोड़ के बनाया जाता है। द चेंजिंग द रूल्स ऑफ चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल। एक वचन से बहुवचन बदलने के नियम, ठीक। तो बच्चों आप समझो सबसे पहले कि एक वचन से बहुवचन बदलने का नियम हमें क्यों आवश्यक, इस नियम की हमें क्यों आवश्यकता पड़ गई।
जैसे कि मान लीजिए आप, जैसे एक दो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे कि होता है टॉय, तो उसमें एस जोड़ देते हैं, लेकिन वही जगह पे आर्मी होता है ARMY, तो उसमें आर्मीज क्यों होता है? तो आपको समझिए कि हमें सिंगुलर से प्लूरल बदलने के लिए कम से कम 10 से 15 नियम की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए मैं आपको वन बाय वन करके आपको एक एक बताता हूं। सबसे पहले शुरुआत से, पहला नियम हमारा क्या कहता है बच्चों? जनरली किसी भी नाउन के अंत में एस जोड़कर सिंगुलर यानी एक वचन से प्लूरल यानी बहुवचन में बदलते हैं। जनरली अधिकतर में हम एस जोड़कर बनाते हैं, लेकिन एक नियमता आप समझिए कि जब लास्ट में कॉन्सोनेंट आता है तो उसमें हम एस जोड़कर बदलते हैं। जैसे कि आपको मैं एक दो एग्जांपल इसमें का बता दे रहा हूं, एक दो एग्जांपल मतलब समझिए। जैसे कि टॉय, तो क्या हो गया? टॉयज। जैसे कि चेयर्स हो गया, पेन्स हो गया। तो इस प्रकार से हम सिंगुलर से प्लूरल बदलते हैं। जो लास्ट के अक्षर आएगा उसमें सिर्फ हम एस जोड़ देंगे तो ये हमारा सिंगुलर से प्लूरल बदल जाएगा। अब यहाँ पर समझिए, खिलौने, बहुत सारे खिलौने, कुर्सी, बहुत सारी कुर्सियां, कलम, बहुत सारी कलमें। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। अधिकतर में हम एस जोड़कर ही सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। दूसरा नियम मैं आपको बताता हूं। दूसरा नियम है कि जब नाउन के अंत में एस, डबल एस, CH, SH, एक्स ओ एक्स जेड आदि आए तो उसमें हम ES जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि बेंचेस। और एक दो सेंटेंस देखते हैं बच्चों। जैसे कि हमारे पास है बस, हो जाएगा बसेस, किसेस। तो ये हमारे कुछ सेंटेंस हो गए। जैसे कि एक दो और आपको बता दे रहा हूं, जैसे कि ग्लास, तो ग्लासेस। तो समझिए, आपको बात को समझना है यहाँ पर बहुत ही सिंपल। जब किसी भी नाउन के लास्ट में एस आ जाए, डबल एस आ जाए, CH आ जाए, SH आ जाए, O आ जाए, X आ जाए, Z आ जाए, तो उसमें हमको सिंपल क्या करना है बच्चों? उसमें सिर्फ हमें ES जोड़ देना है। ठीक, जैसे कि बेंच के लास्ट में क्या आया? CH आया, तो ये हो गया बेंच। अब इसमें ES जोड़ दिया तो बहुत सारे बेंच है। बस के लास्ट में क्या आया? S, तो S में बसेस, ES जोड़ देंगे, हो जाएगा बसेस। किसेस, ग्लासेस। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। नियम हमारा क्या कहता है कि जब किसी नाउन यानी संज्ञा के अंत में Y आए और Y के पहले कंसोनेंट आए तो उसमें Y को हटाकर IES
जोड़ देते हैं। एक दो एग्जांपल बच्चों, जैसे आर्मी सिटी, आर्मी सिटी बेबी। तो बच्चों समझो, बात को समझो यहाँ पर कि हमारा नियम क्या कह रहा है कि जब किसी नाउन के अंत में वाई है, वाई समझिए, यहाँ पर आर्मी सैनिक, यहाँ पर अंत में क्या आया, वाई है, और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट क्या होता है ये तो आपको पता ही है। कॉन्सोनेंट मैंने आपको पहले भी बताया है कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो होता है ये वोवेल्स होता है। बाकी एबीसीडी में जितने भी अक्षर होते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट होता है। तो कॉन्सोनेंट वाई है और वाई के पहले हमारा कॉन्सोनेंट है, तो उसमें हम वाई को हटाकर आई एस जोड़ देते हैं। एक एग्जांपल और इसे लिख देते हैं लेडी। तो समझिए बात को, यहां पर आर्मी आया तो आर्मी में ए आर एम, अब वाई को हटा दिया हमने, आई एस जोड़ दिया, आर्मीज। इसी तरह सिटी आया, सिटी में वाई हटा दिया, सिटीज। इसी तरह बेबी आया, बेबी में वाई हटा दिया, बेबीज। लेडी आया, लेडीज। तो ये हो गया हमारा नियम नंबर 3। और नियम नंबर 3 हमारा क्या कहता है बच्चों कि जब लास्ट में वाई आए तो वाई के पहले कॉन्सोनेंट आए। वाई आए लास्ट में, किसी भी नाउन के लास्ट में वाई आए और वाई के पहले एक वोवेल आए तो उसमें हम वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देंगे। ये हो जाएगा हमारा नियम नंबर 3। चलिए आपको बताता हूं मैं नियम नंबर 4। पहले 1 मिनट इसको मिटा लूं तब। नियम नंबर 4, यहाँ पर मैं थोड़ा एग्जांपल लिख दे रहा हूँ अगर आपको दिक्कत हो तो। आर्मी, आर्मीज, और लेडी, लेडीज। ये दो एग्जांपल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बस। बाकी नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 क्या कहता है हमारा कि जब किसी नाउन के अंत में वाई आए और वाई के पहले वोवेल आए, वोवेल आए, वोवेल आए तो उसमें सिर्फ एस जोड़कर, एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। बहुत ही आसान है बच्चों कि जब किसी नाउन के लास्ट में हमारा वाई आए और वाई के पहले हमारा वोवेल आए तो उसमें हम सिर्फ एस जोड़कर बनाएंगे। एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे रे, रे मीन्स किरण, प्ले, प्ले मीन्स खेल। यहाँ पर प्ले वर्ब नहीं, वर्ब भी है, और प्ले मतलब होता है खेल, खेल बहुत सारे खेल, ठीक। इसके बाद जैसे कि टॉय। समझिए आप बहुत ही सिंपल आसान भाषा में समझिए कि जब लास्ट में वाई आए और वाई के पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो उसमें वाई को हटाकर आई एस जोड़ेंगे। लेकिन जब वाई आए लास्ट में और वाई के पहले वोवेल, वोवेल मैंने आपको क्या बताया, ए ई आई ओ यू, ये अगर लास्ट में वाई आएगा और उसके पहले ये वर्ड आएंगे तो उसमें सिर्फ हम एस जोड़कर इसका प्लूरल बनाएंगे। जैसे कि रे रहेगा तो रेज हो जाएगा, प्ले रहेगा तो प्लेज हो जाएगा, टॉय रहेगा तो टॉयज हो जाएगा। ये हो गया हमारा बच्चों नंबर, नियम नंबर 3। मैंने आपको तीनों नियम क्या बताया, साधारणता सभी में एस जोड़कर बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हम नियम का पालन करके लगाएंगे। जैसे कि जब लास्ट में एस डबल एस सी एच ओ ओ एक्स ऐसे करके वर्ड आएंगे तो उसमें हम ई एस जोड़ेंगे। तीसरा नियम हमारा क्या बोला कि जब हमारा वाई आए और वाई के पहले कॉन्सोनेंट आए तो उसमें हम आई एस जोड़ेंगे। चौथा नियम हमारा क्या बोला कि जब लास्ट में वाई आए और वाई के पहले वॉवेल आए तो उसमें साधारणतः हम सिर्फ एस जोड़कर बनाएंगे। तो चलिए आगे नियम नंबर 5 बताता हूं। नियम नंबर 5 देखते हैं बच्चों कि जब किसी कॉमन नाउन के अंत में ओ आए और ओ के पहले
ओ आए और वो के पहले कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट आए तो उसमें एस जोड़कर ई एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो बच्चों जब लास्ट में हमारा ओ आए और वो के पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो उसमें हम ईएस जोड़कर बनाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, हीरो हो गया, नेग्रो हो गया, ये जो हो गए इसमें लास्ट में सब में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। जैसे देखिए हीरो, टोमेटो, पोटैटो, नेग्रो, तो इसमें सब लास्ट में क्या है बच्चों, इसमें सब में हमारा ओ आ रहा है। और जब लास्ट में ओ आएगा और ओ के पहले हमारा कॉन्सोनेंट आएगा तो उसमें हम ईएस जोड़ के बनाएंगे। जैसे हीरो का क्या हो जाएगा, हीरोज, पोटैटो का क्या हो जाएगा, पोटैटोज, पोटैटोज, टोमेटोज, निग्रोज। तो ये हो गया हमारा बच्चों नियम नंबर 5। अगला नंबर नियम नंबर 6 देता हूं आपको। छठवां नियम हमारा क्या कहता है बच्चों, समझो कि जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में सी एच आए और उसका उच्चारण का के रूप में हो तो उसे तो उस तो उसे तो उसमें उसमें एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल बच्चों, स्टमक, मोनार्क। कुछ बच्चे गलती करते हैं, इसको स्टमच पढ़ते हैं, इसको मोनार्च पढ़ते हैं, तो बच्चों ये गलत होता है। लास्ट में सी एच का यहाँ पर जो उच्चारण है वो का के रूप में होता है। तो जब का के रूप में रहेगा तो उसमें हम सिर्फ एस जोड़ेंगे, तो इसका स्टमक का स्टमक्स हो जाएगा, स्टमक्स, और मोनार्क्स। तो ये हो गया बच्चों हमारा नियम नंबर 6। आगे चलते हैं नियम नंबर 7 पर। तो बच्चों 7वां नियम हमारा क्या कहता है बच्चों, 7वां नियम में ध्यान दीजिए कि कुछ ऐसे वर्ड भी बनाए गए हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स बनाए गए हैं जिसमें अंत में ओ तो आया रहता है, लेकिन फिर भी उसमें एस जोड़कर ही प्लूरल बनाया जाता है। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अंत में ओ आया रहता है और उसके पहले और उसके पहले और उसके और उसके पहले कॉन्सोनेंट आया रहता है, लेकिन फिर भी उसमें हम
एस जोड़कर बनाते हैं। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इनको आपको बच्चों याद करना पड़ेगा। मैंने ये वर्ड्स इसमें लिख दिए हैं, अब इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो है 3 3 6 7 7 4 11 11 12 वर्ड हैं जो इसमें, वो आपको बच्चों याद करना पड़ेगा। वो आप कॉपी में लिखकर उसको ये 12 जो है वो डालिए। ये 12 ऐसे वर्ड बनाए गए हैं जिसमें आपको एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाएगा। जैसे कि फोटो रहेगा तो इसमें बच्चों हो जाएगा फोटोज, किलो रहेगा तो हो जाएगा किलोज, कॉन्टो रहेगा कांटोज, सोलोज, डायनमोस डायनमोस, एम्ब्रोज, कॉन्क्रीटोस, कमांडोस, पियानोस, ओजियोस, मास्ट्रोस। तो बच्चों ये जो है कुछ वर्ड्स हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। लास्ट में अभी हमने आपको इसके नियम एक पहले बताया था कि लास्ट में ओ आए और ओ के पहले कॉन्सोनेंट आए तो उसमें एस जोड़ा जाता है। तो आप सर ये क्यों बता रहे हैं? तो कुछ ऐसे वर्ड्स बनाए गए हैं जिसमें एस जोड़कर बनाया गया है। तो ये आप सारे वर्ड्स जो है कॉपी में लिखकर उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और उसके बाद एक और इसी में नोट लिख लीजिएगा। नोट, कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें एस और ई एस दोनों जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, दोनों जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जैसे कार्गो हो गया, लेसो हो गया, पोर्सियो हो गया। कार्गो मतलब होता है नाव पर लदा माल। तो ये जो 3 वर्ड्स हैं ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें एस या ई एस दोनों, मतलब लास्ट में ओ आया रहेगा और वो के पहले कॉन्सोनेंट आया रहेगा। लेकिन ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं कि जिसमें आप एस और ई एस दोनों जोड़कर बना सकते हैं। जैसे कार्गो है तो कार्गोज हो सकता है या कार्गोज भी हो सकता है, एसोस भी हो सकता है, एलेसोसिस, पोर्सियोस। तो बच्चों ये हो गया हमारा नियम नंबर 7। तो आगे चलते हैं नियम नंबर 8। 7 में हमने आपको क्या बताया, ये वर्ड्स हैं इनको आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। और कुछ 2-3 वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें चाहे आप एस लगाकर भी सिंगुलर बना सकते हैं या फिर ई एस लगाकर भी आप सिंगुलर बना सकते हैं। जैसे कार्गो, कार्गोस, या फिर कार्गोस या कार्गोस। ठीक, तो ये हो गया नियम नंबर 7। आगे बताते हैं आपको हम नियम नंबर 8। और ये वर्ड्स आप एक बार रट जरूर लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल में ये सब पूछे जाते हैं। और इसी में बच्चे गलती करते हैं कि क्या करते हैं, जो देखते हैं कि लास्ट में ओ आया है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट आएगा है, इसमें तुरंत ई एस जोड़ दें। लेकिन बच्चों ये ध्यान दीजिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एस जोड़कर बनाया जाता है। ये वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक, बाकी तो जो साधारणता कुछ वर्ड्स जो हमने को बताया ई एस जोड़कर बना सकते हैं, लेकिन ये वर्ड्स अगर आ जाते हैं तो उसमें आपको एस ही जोड़ना है। बच्चों नियम नंबर 8 है शायद ये हमारा नियम नंबर 8। तो इसमें इसका नियम में ये क्या कहता है कि जब सिंगुलर नाउन के अंत में ओ आए और ओ के पहले वोवेल्स आए तो उसमें एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि बम्बू, वीडियो, रेशियो, वीडियो, बम
बम्बू, वीडियो, रेशियो और स्टूडियो, स्टूडियो और कुक्कू। तो ये 5 एग्जांपल्स हो गए बच्चों, जिसके लास्ट में ओ आया है और ओ के पहले हमारा वोवेल आया है। निम्न नंबर हमारा 8 क्या कह रहा है कि जब कोई भी सिंगल नंबर हो उसके लास्ट में जब हमारा ओ आए और ओ के पहले हमारा वोवेल आए तो उसमें हम एस जोड़कर बनाते हैं। जैसे कि बम्बू है तो बम्बूस हो जाएगा, वीडियो है तो वीडियोस हो जाएगा, रेडियो है, रेशियो है तो रेशियोज हो जाएगा, स्टूडियो है तो स्टूडियोज हो जाएगा, स्टूडियोज, कुक्कू है तो कुक्कूज। तो ये हो गया बच्चों हमारा नियम नंबर 8। नियम नंबर 9 आपको बताते हैं। नियम नंबर 9 हमारा कहता है कि जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ और एफ ई आए तो उसमें एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल में बच्चों जैसे कि वाइफ, वाइफ, नाइफ, वाइफ, नाइफ, काल्फ, सेल्फ, थीप, थीप मतलब चोर, और एक और लास्ट में मैं आपको बता देता हूं हाफ। ये 6 वर्ड्स हो गए इसके लास्ट में एफ ई आया है या एफ आया है। ठीक, तो जैसे वाइफ के लास्ट में एफ ई आया तो बच्चों जब एफ ई आया रहेगा या एफ आया रहेगा तो उसमें हम एफ या एफ ई को हटाकर उसमें हम सिर्फ आई वी ई एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे इसमें हम? वी ई एस। जब लास्ट में एफ या एफ ई आया रहेगा तो उसमें हम साधारणतः वी ई एस जोड़ देंगे। चलिए जोड़ के बताते हैं आपको। जैसे वाइफ है तो वाइफ्स हो जाएगा, नाइफ है तो नाइफ्स हो जाएगा, काल्फ है तो काल्फ्स हो जाएगा, सेल्फ है तो सेल्फ्स हो जाएगा, सेल्फ्स हो जाएगा। उसके बाद थीप है तो ई एफ हट जाएगा, एफ हट जाएगा तो इसमें हो जाएगा थीप्स और हाफ्स। ये हो गया हमारा नियम नंबर 9। नियम नंबर 8 हमने बताया जब लास्ट में ओ आए और ओ के पहले वोवेल आए तो उसमें हम सिर्फ एस जोड़ देंगे। और उसके बाद नियम नंबर 9 हमने बताया कि जब लास्ट में एफ ई या एफ आए तो उसमें एफ या एफ ई को हटाकर उसमें वी ई एस जोड़ देंगे। जैसे वाइफ था तो वाइफ्स हो गया, नाइफ था तो नाइफ्स हो गया, काफ का काल्फ था तो काल्फ्स हो गया, सेल था तो सेल्वेस हो गया, थीप था तो थीप्स हो गया, हाफ था हाफ्स हो गया। तो ये हो गया हमारा नियम नंबर 9। आगे चलते हैं नियम नंबर 10 की ओर। तो बच्चों नियम नंबर 10 हमारा क्या कहता है? नियम नंबर 10 का हमारा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें अंत में एफ या एफ ई आया होता है, आया होता है, फिर भी उसमें सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बच्चों स्ट्राइप है तो ये हो जाता है स्ट्राइप्स, कैफ कैफ्स, सेफ सेफ्स।
तो बच्चों ये ध्यान देना पड़ेगा आपको, ये वर्ड्स आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स बनाए गए हैं जिनको आपको याद करना ही पड़ेगा। इसके बाद देखिए, जैसे कि अभी हमने आपको पिछले नियम में बताया कि एफ या एफ ई है, तो उसमें एफ या एफ ई को हटाकर उसमें वी ई एस जोड़े थे, वो तो नियम है। लेकिन ये दो चार ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें आपको ये याद करने पड़ेंगे, ये वर्ड आपको अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे कि इसमें जब जैसे स्ट्राइप हो गया, कैफ हो गया, सेफ, इसमें आपको एस जोड़कर ही बनाना है, इसका और कोई उच्चार नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही उच्चार है आपको कि ये वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे। इसके बाद नियम नंबर 11 क्या कहता है बच्चों, देखते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके प्लूरल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है, बनाया जाता है। अब बच्चों जैसे समझिए, जैसे डोर माउस है तो डोर माइस हो जाता है, फुट होता है तो फीट हो जाता है, गूस होता है तो गीस हो जाता है, मैन होता है तो मेन हो जाता है, माउस होता है तो माइस हो जाता है, टूथ होता है तो टीथ हो जाता है, वोमेन रहता है तो वोमेन हो जाता है। समझिए आपको बात को, ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको याद करने पड़ेंगे कि इनके जो सिंगुलर से प्लूरल में बदला जाता है, इनके वर्ड्स इसके जो प्लूरल होते हैं उनको बदल के, जैसे कि वो टीथ है, टूथ है तो उसको हम टीथ करते हैं, तो ये इसका और कोई उच्चार नहीं। ये आपको जो ये 5-6 वर्ड 10 वर्ड है, इनको आपको याद करने पड़ेगा। जब भी आपको पेपर में आएगा टूथ का, तो आप वहां पर ये दिमाग मत लगाइए कि लास्ट में टी एच आया है या एच आया है, कॉन्सोनेंट आया तो उसमें हम एस जोड़ देते हैं, यहाँ पर आप गलत हो जाएंगे। आपको इसको याद करना पड़ेगा कि जहां पर टूथ आएगा वहां पर टीथ हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको बच्चों ध्यान देकर पढ़ना पड़ेगा। इनके लिए कोई नियम नहीं बनाया गया, बस ये नियम यही है कि जब लास्ट में ये वर्ड्स आए तो उसमें एस जोड़ा जाएगा, जब ये वर्ड्स आए तो इसके प्लूरल को बदल कर लिखा जाएगा। इसको आपको याद करना पड़ेगा। नियम नंबर हम 12 पर चलते हैं। तो नियम नंबर 12 हमारा बच्चों क्या कहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसमें ई एन या आर ई एन जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। बच्चों हमारा नियम क्या कह रहा है, कुछ ऐसे नाउन है जिसमें हम ई एन और ई आर एन जोड़कर आर ई एन जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, जैसे कि ओ एक्स या फिर चाइल्ड। इन दो वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें हम ई एन और आर ई एन जोड़कर हम प्लूरल आर ई एन जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे ऑक्स होता है तो ऑक्सिन हो जाता है, और चाइल्ड होता है तो चिल्ड्रेन हो जाता है। तो ये था हमारा नियम नंबर 12। नियम नंबर 13 हमारा क्या कहता है बच्चों कि कुछ ऐसे नाउन हैं, कुछ ऐसे दो वर्ड्स के नाउन होते हैं, जो दो वर्ड्स के नाउन होते हैं, दो या दो से अधिक वर्ड्स भी होते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दो वर्ड्स से अधिक नाउन, दो वर्ड्स के अधिक नाउन जो होते हैं, दो वर्ड्स के अधिक नाउन होते हैं, उसके मेन वर्ड्स में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मदर इन लॉ, स्टेप ब्रदर, फादर इन लॉ, स्टेप सिस्टर, स्टेप फादर।
तो बच्चों ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हम मेन वर्ड्स में बदल कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे मदर इन लॉ होता है तो ये हो जाता है मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ। स्टेप ब्रदर का स्टेप ब्रदर्स हो जाता है, स्टेप ब्रदर्स। फादर्स इन लॉ, स्टेप सिस्टर, स्टेप सिस्टर्स, स्टेप सिस्टर्स, स्टेप फादर्स। तो ये हो गया हमारा नियम नंबर 13। और नियम नंबर 13 हमारा क्या कहता है बच्चों की कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो 2-3 अक्षर के होते हैं, उसके हम मेन वर्ड्स में एस जोड़कर सिमिलर से प्लूरल बनाते हैं। तो ये नियम नंबर 13। आगे मैं आपको बताता हूँ नियम नंबर 14, लेकिन नियम नंबर 14 आपको अगली क्लास में मिलेंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही है। पार्ट 2 में, नंबर के पार्ट 2 में आपको मिलेगा नियम नंबर 18 से ऊपर वाले। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम आपको मिलते हैं अगली क्लास।